अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 15th वीडियो है जिसमें हम इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं और इस सब टॉपिक का भी ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी दो पार्ट्स हैं, पहला मैंने बता दिया, अभी ये सेकंड पार्ट है। वैसे ये सारी वीडियो जो है कंप्लीट फॉर्म के अंदर भी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्ड एक्सप्लेन। पहले हमने स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन को देखा था, अब टाइप ऑफ वर्ड यानी जिस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ड्स व्हिच अ कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन्स इट इज ऑफ 3 कैटेगरीज। जी, तो जिस तरह का वर्ड है जिसको एक्सप्लेन कर रहा है उसकी बेस पे इसकी 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट इट्स कॉल्ड एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल, द अर्थ इज राउंड। अब इस सेंटेंस के अंदर जो अर्थ है ये सब्जेक्ट है और ये जो राउंड है बेसिकली अर्थ की प्रॉपर्टी है, अर्थ को एक्सप्लेन कर रहा है। राउंड कवर्ड की ज़मीन गोल है, तो लिहाजा चूंकि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अली इज अ नाइस बॉय। अब नाइस बॉय कौन है? अली। अली कौन है? सब्जेक्ट। तो इट मीन्स कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाइस बॉय जो है ये भी आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नजर आती है। कौन? शी कौन है? सब्जेक्ट। तो चूंकि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो लिहाजा यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है इसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ऊपर बिल्कुल ऊपर की तरफ कि अगर वो सब्जेक्ट को कर रहा है एक्सप्लेन तो सब्जेक्टिव है और अगर ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। वेरी सिंपल, दे कॉल्ड हिम ब्यूटीफुल। अब इस और इस सेंटेंस को कंपेयर करें। यहाँ पे ब्यूटीफुल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? शी को। शी क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे ब्यूटीफुल, दे कॉल्ड हिम ब्यूटीफुल। इसमें अब दे सब्जेक्ट है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जरा गौर करें, ब्यूटीफुल जो है दे को नहीं हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो। तो आपने सेंस में जाना है। देखें सेम वर्ड है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है, लेकिन सेंस के लिहाज से। द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी। अब यहाँ पे भी ज्यूरी जो है ये सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है और गिल्टी जो है ये हिम को डिस्क्राइब कर रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, जैसे ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और वर्ब, अगर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब को हम कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट भी कहते हैं। इसको अभी हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि हमारा ये सब टॉपिक में मेन ये प्रेडिकेशन के बारे में चल रहा है। व्हेन अ वर्ड इज रिक्वायर्ड बाय अ वर्ब टू कन्वे द कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यानी जब वर्ब आप यूज कर रहे हैं तो वो अकेला वर्ब कंप्लीट सेंस को कन्वे नहीं कर पा रहा, यानी उसके मैसेज को कंप्लीट करने के लिए उसे चंद वर्ड्स की जरूरत है, तो उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इसकी एक और तरीके से भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट, इसको हम कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट भी कहेंगे। अच्छा जी, व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द वर्ब इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। वही वाली बात कि जब ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी कहेंगे, इसे कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट भी कहेंगे। तो यानी मेन जो आपने याद रखना है उसी चीज को याद रखना है कि जब ये आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट भी कहते हैं। ये जो मैंने ऊपर स्टार्ट किया है कि कंप्लीट सेंस को कन्वे करने के लिए उसको वर्ड्स रिक्वायर किए हैं, तो ये समझ लें कि मैंने जस्ट इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश की है, लेकिन बेसिक यही है कि अगर सब्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और अगर वर्ब है तो वहाँ पे फिर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है और इसे हम कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट कहते हैं। यानी अगर किसी जगह पे कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट लिखा हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स, द गर्ल सीम्स ब्यूटीफुल। अब बेसिकली बात तो गर्ल की हो रही है, लेकिन इस ब्यूटीफुल में और इस ब्यूटीफुल में फर्क ये आ गया कि ये यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है सीम्स को, यानी लड़की नजर आती है। कैसी नजर आती है? खूबसूरत। तो ब्यूटीफुल एक्चुअली वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ब्यूटीफुल नाउ सेंस रहती है लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं है, तो सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब को एक वर्ड साथ में चाहिए जो कि ब्यूटीफुल है, तो लिहाजा ब्यूटीफुल जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट देखें, अली लुक्स टायर्ड। अली लुक्स, अली नजर आता है, कंप्लीट नहीं हो रहा मैसेज, इसका मतलब वर्ब को वर्ड चाहिए कंप्लीट मैसेज के कन्वे करने के लिए, तो टायर्ड जो है उसने साथ लगा लिया है, तो अली लुक्स
टायर्ड अली थका हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे बेसिकली टायर्ड जो है ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है या कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आपने नोट इस हवाले से ज़हन में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ द कॉम्प्लीमेंट इज नाउन इट ऑलवेज अग्रीज विद द केस। हाँ जी, आपको पता है कि नाउन के केसेस होते हैं नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पॉसेसिव। तो अगर तो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट नाउन है, ठीक है, तो ये केस को फॉलो करेगा। केस से मीन्स ये अभी देखते हैं, इफ इट रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट it is in the objective or accusative case, and if it refers to the subject subjective complement it is in the nominative case। तो सिंपल है, जो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। जो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इट मीन्स अगर आपका कॉम्प्लीमेंट नाउन है तो वो केस को जरूर फॉलो करेगा।